हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी जो फोर्स है इंडियन की, वो है इंडियन नेवी। और ये जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, जो हमारा जितना समुद्र आता है और जो हमारा इंडिया है, वो तीनों साइड से जो ओशन है उससे कवर है। इसकी जो रक्षा है या फिर जो कोस्टल एरिया है उनके जो रख रखाव है और इनके बारे में जो निगरानी और फिर बाहर से आने वाले दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए जो जिस फोर्स का फाउंडेशन किया गया है वो है हमारी इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी ये बहुत पुरानी एजेंसी है। ये लगभग 408 साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ था, 5 सितंबर 1612 में। और ये इंडिया के लिए काम करती है। और इसका जो मेन रोल होता है वे नेवल वेलफेयर होता है, फोर्स प्रोजेक्शन होता है, सी लिफ्ट होता है और डिफेंस डिटरफेंस होता है। और इसमें अभी आज के डेट तक लगभग 67,252 जो एक्टिव पर्सनल है, यानी अभी इसके अंदर इतने जो जवान है वो काम कर रहे हैं। और 55,000 जो रिजर्व रखे गए हैं, यानी अगर कोई काम आता है या फिर किसी से हमें कुछ युद्ध करना है या अपने जो कंट्री है उसकी रक्षा के लिए अगर उनसे लड़ना है तो उसके लिए वो रिजर्व रखा जाता है। और अपने इंडिया में और जो हमारी इंडियन नेवी है उसके पास 295 शिप्स है। और ये जो इनका हेडक्वार्टर है मेन, यानी जो पूरे इंडियन नेवी का जो रख रखाव होता है, पूरा कंट्रोल होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली से होता है। और जो इसका कलर है, यूनिफॉर्म का कलर है या जो इसका लोगो है वो है नेवी ब्लू एंड वाइट। और जो इसका मार्च यानी जो आप कह सकते हैं इसका जो एंथम होता है वो है जय भारत, विक्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो अभी हाल ही में क्या बोलते हैं जो नेवी डे है वो 4 दिसंबर को ये एनिवर्सरी इसकी यानी जो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो हमारी नेवी है ये पूरी तरह से सक्षम है और इसमें बहुत ऐसे एयरक्राफ्ट है, एम्बिशियस है, ट्रांसपोर्ट डॉक है, लैंडिंग शिप है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, करवोटर्स माइन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, डीजल सबमरीन है, पेट्रोल वेसल है। ये जितने सारे ये हमारे पास अभी इंडिया के पास, इंडियन नेवल के पास ये सब उपलब्ध है। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इस लेसन में और इंडियन नेवी के बारे में क्या क्या बताया है। और जो आज का हमारा चैप्टर है इंडियन नेवी। और द वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल डॉक ऑफ बिलीव टू हैव बिल्ट एट द लोथल अराउंड 2300 BC ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी जो हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी, यानी लगभग 2300 साल पहले जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी, तभी से इसका जो फाउंडेशन है या फिर ये जो इंडियन नेवी है या नेवी है कहीं के भी, वह वर्क में आ गई थी, यानी अपने कार्य में जुट गई थी। और फिर नियर द प्रेजेंट डे मंगरोल हार्बर ऑन द गुजरात कोस्ट बिटवीन द 5th and the 10th century AD, the Khola and the Kalinga kingdom of the southern and the eastern India had established there the rule over Malaya, Sumatra and the western Java, Indonesia, जो भी वेस्टर्न जावा के नाम से। यहाँ पे जो पहले के जो मुगल थे या किंगडम बोल सकते हैं, वे लोग अपना एक शिप यानी कहीं जाने के लिए ये सबमरीन या फिर छोटे छोटे नाव, फिर बड़े बड़े नाव का इस्तेमाल करते थे। और किसी कंट्री पर जाकर वहाँ पे अपना जो एक नया किंगडम है वो रूल करते थे और वहाँ पे जीतते थे वहाँ पे और वहीं पे रहते थे। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड देन सर्व एज द इम्पोर्टेंट मिडवे पॉइंट फॉर द ट्रेड बिटवीन द इंडिया पेनिसुला एंड द किंगडम। जो हमारा अभी जो अंडमान निकोबार है आप गुजरात के बाजू में, ये जो हमारा एक इम्पोर्टेंट मिडवे पॉइंट है, यानी जो एक बाजार है हमारा जो अलग अलग देशों के साथ, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ यहीं से बहुत से देशों में हमारा व्यापार होता है और ये हमारे एक लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जो अंडमान निकोबार है। इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट विटनेस अ रिमार्केबल रिसर्जेंस इन द लेट 17th सेंचुरी। जो मतलब शुरुआत के जो 17वीं शताब्दी थी, यानी जो
17वीं जो सेंचुरी थी उसके जो स्टार्टिंग में जो भारतीय समुद्री हितों के लिए एक उल्लेखनीय जो यानी जो बदलाव हुआ था, यानी एक नई रचना की गई थी, उसे देखा गया था. When the Siddhis and Janjira allied with the Mughals to become the major power on the west coast, this led to the Chhatrapati Shivaji raising his own fleet commanded by the able Amrils like the Sidhoji Gujjar and the late Kanoji Anger. This Maratha fleet along with the legend of the Kanoji held sway over the entire Konkan coast, keeping the England, Dutch and the Portuguese at bay. और जो अभी कह सकते हैं कि जब जंजीरा के जो सिंधी थे उन्होंने वेस्ट कोस्ट पर एक बड़ी शक्ति बनाने के लिए जो मुगल थे यानी जो मुगल थे उनके साथ एक गठबंधन किया, यानी उनके साथ अलायंस बनाई. और उसके चलते जो छत्रपति हमारे जो महाराष्ट्र के मराठा समाज के एक बहुत ही उल्लेखनीय जो व्यक्ति हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना खुद का बेड़ा खड़ा कर लिया था. यानी उनके सामने वो खुद अकेले लड़ने के लिए जो उनकी पूरी टीम थी उनके साथ खड़ी हो गई थी कि हम लोग अपने देश में इस तरह का कोई भी जो कार्य है वो होने नहीं देंगे. जो बाहर के लोग हैं वो हमारे देश पर आकर अतिक्रमण नहीं कर सकते. जिसकी कमान जो सिद्धोजी गुज्जर और बाद में कान्होजी आंग्रे जैसे समर्थकों ने संभाली. यानी जो उनके पास ऐसे कुछ अलग ही जो व्यक्ति थे जो इस कार्य को कर सकते थे, उन्होंने इस कार्य को संभाला. इस मराठा बेड़े ने कान्होजी की जो किंवदंती ने साथ दिया और पूरे कोंकण तट पर जो अंग्रेज थे, डच थे और पुर्तगाल को खाड़ी में रखा. उन्हें अपने जो एरिया है उन्हें उसमें आने नहीं दिया गया. द इंडियन नेवी ग्रो रैपिडली आफ्टर द इंडिपेंडेंस. एज ऑफ नाउ इट इज द अंडरगोइंग द modernization with the new ships being added to the fleet. The Indian Navy has all type of warship to include the aircraft carrier and submarine. और जो आप आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी जो हमारी स्वतंत्रता हुई उसके बाद जो भारतीय नौसेना है यानी जो इंडियन नेवी है वो बहुत तेजी से ग्रो किया, यानी बहुत तेजी से बढ़ी. अब तक ये नए जहाज़ों के साथ जो मॉडर्न तरीके हैं यानी उनके दौर में गुजर रहा है. भारतीय नौसेना के पास जो खुद यानी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी जो विमानों को ढो सकने वाला एक जहाज होता है उसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है. आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है. और उसके बाद कुछ सबमरीन है ये जो मतलब पानी के अंदर से ही दुश्मनों पर नज़र रख सकते हैं और इसमें न्यूक्लियर सपोर्ट भी होता है. यानी जो अपने अंदर से न्यूक्लियर अटैक करने की इन सबमरीन में क्षमता होती है. ऐसे कुछ जो इंडियन नेवी के पास अभी सबमरीन और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये अभी हाल ही में शामिल है. रोल ऑफ इंडियन नेवी यानी जो हमारे इंडिया में जो नेवी है हमारी इंडियन नेवल उसका क्या काम है हमारे नेवी में ये हम पढ़ने वाले हैं. उसका फर्स्ट रोल है मिलिट्री रोल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोल इन द इंडियन नेवी, यानी 2 टाइप के जो रोल लेते हैं मिलिट्री रोल. उसमें पहला है ऑफेंसिव ऑपरेशन एंड दूसरा है डिफेंसिव ऑपरेशन. ऑफेंसिव ऑपरेशन क्या होता है जिसमें दुश्मन सेना के खिलाफ समुद्री शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है यानी एप्लीकेशन ऑफ मैरीटाइम पावर अगेंस्ट द एनिमी, यानी जो शत्रु हैं उनके खिलाफ जो हमारी पावर है ऑफेंसिव यानी हमेशा अटैक करके रखना, उन्हें अपने को कमजोर ना समझने देना, उसे ऑफेंसिव ऑपरेशन कहा जाता है. और डिफेंसिव यानी बातचीत से कोई मामला अगर सुलझ जाता है उसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन कहा जाता है. द एप्लीकेशन ऑफ मैरीटाइम पावर टू प्रोटेक्ट वन फोर्स टेरिटरी एंड ट्रेड, यानी बातचीत से जो अपना खुद का जो लैंड है यानी जो खुद की टेरिटरी है उसको सुरक्षित रखना, इसे डिफेंसिव ऑपरेशन कहा जाता है. और इसमें डिप्लोमेटिक रोल यानी एक तरह का कह सकते हैं कि कूटनीति यानी मतलब थोड़ी बातचीत करके किस तरह से जो हमारी नेवी है वो अपने कार्य को करती है. जैसे लार्जर पर्पस ऑफ नेवी डिप्लोमेटिक रोल इन द फेवरेबल शेप ऑफ मैरीटाइम इन्वायरमेंट टू प्रमोट द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट एंड द नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट. यानी जो कूटनीति यानी जो नौसेना की जो डिप्लोमेटिक रोल है यानी जो कूटनीतिक भूमिका है उसका बड़ा उद्देश्य समुद्री रूप को अनुकूल बनाए रखना है. यानी वहाँ पे किसी तरह का कोई वॉर जोन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए हमारे जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे. इसीलिए यानी एक तरह की
आप डिप्लोमेटिक रोल हर एक नेवल का होता है कि किस तरह अपने देश में शांति बनाए रख सकते हैं, ताकि जो एक वॉर जोन होता है उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता हुआ उत्पन्न ना होने पाए, और जो पर्यावरण है भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए ये होता है। और थर्ड वन है इज द कॉन्स्टेबुलरी रोल, यानी जो भारत यानी जो द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी इज one of the prime responsibility of Indian Navy. After the terrorist attack on the Mumbai on the 26th November 2008, the overall responsibility for the coastal security has been mandated to the Indian Navy. Is close coordination with the Indian Coast Guard, State Marine Police and the other central state government and the part authorities. यानी जो कॉन्स्टेबुलरी रोल यानी जो भारत की जो समुद्री सुरक्षा यानी जो कोस्टल एरिया होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए और उसके मतलब संवर्धन यानी फिर कह सकते हैं प्रमोशन के लिए जो भारतीय नौसेना है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और जो हमारे इंडिया में जो 26 नवंबर हुआ था मुंबई में, वो सब तो याद ही होगा। 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद तो भारतीय तट रक्षक यानी जो कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड है और जो राज्य की समुद्र पुलिस है यानी जो कोस्टल पुलिस है और जो अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार है और जो हमारा बंदरगाह यानी जो क्या बोलते हैं आप कोस्टल जो जहाँ पे बंदरगाह यानी आप कह सकते हैं जहाँ पे शिप का आना और जाना होता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। ये सब जो इसके निकट के जो लोग थे उन्हें तटीय सुरक्षा के लिए समग्र जिम्मेदारी भारतीय जो नौसेना है उसके अनिवार्य कर दी गई। यानी जो भारतीय नौसेना है वो उन्होंने जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ की जो रक्षा का जो जिम्मा है, वहाँ की जो आसपास की पुलिस है, वहाँ के कोस्ट गार्ड है, उन्हें भी जो वितरित कर दिया। अनदर वन इज द कमांड एंड कंट्रोल, यानी किस तरह कमांड करना कंट्रोल करना। द नेवी इज हेडेड बाय द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ CNSA एंड ही इज लोकेटेड एट द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो नोन एज द नेवल हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। और जो कमांड एंड कंट्रोल यानी नौसेना का जो प्रमुख नौसेना स्टाफ होता है वह नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय के वहाँ से स्थित है और वहीं से सब कंट्रोल किया जाता है। और फिर नेवल कमांड, द 3 नेवल कमांड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन अंडर द नेवल हेडक्वार्टर। अभी जो नेवल कमांड किस तरह के होते हैं उसमें जो नेवल कमांड होता है वो जियोग्राफिकल बेस के ऊपर होता है, एरिया के ऊपर होता है और इसमें कौन से फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ये नेवल हेडक्वार्टर है वह तय करता है। हमने जिस प्रकार बात की कि जो नेवल कमांड होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो फर्स्ट वन है वेस्टर्न नेवल कमांड, यानी वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो नौसेना का कमान है वो कहाँ पे स्थित है, यानी उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है विद द शिप्स ऑफ द फ्लीट बेस ऑफ वेरियस नेवल स्टेशन एट द पोर्ट इन द गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। और जो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के जो पोर्ट्स है वहाँ पे जो विभिन्न नौसेना स्टेशन है स्थित बड़े जहाज़ों के साथ इसका जो यहाँ का कंट्रोल है वो मुंबई के हेडक्वार्टर के पास है। और फिर सेकेंड वन इज बी इज हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर, यानी जो ईस्टर्न यानी जो पूर्वी नौसेना कमान है यानी हेडक्वार्टर इज विशाखापट्टनम विथ शिप, यानी विशाखापट्टनम आप बोल सकते हैं यानी जो तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, ये साइड में विशाखापट्टनम आता है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम है विद द शिप ऑफ फ्लीट बेस ऑफ वेरियस नेवल स्टेशन एट द पोर्ट इन बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। और फिर सी इज साउथ एंड नेवल कमांड, यानी जो अपना साउथ है दक्षिणी नौसेना कमांड यानी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोची में स्थित है और विद द शिप ऑफ फ्लीट बेस ऑफ वेरियस नेवल स्टेशन इन पार्ट्स इन केरला एंड लक्षद्वीप। और इसके जो नौसेना स्टेशन है वो केरला और लक्षद्वीप में स्थित है। और फिर आगे है डी द अंडमान एंड निकोबार कमांड, इट प्रोटेक्ट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड
इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमांड, यानी जो हम अंडमान निकोबार है इसको प्रोटेक्ट करना ये वहाँ का जो नेवल है अंडमान और निकोबार का उसका प्रमुख कार्य है. दिस इज ऑल्सो अ कमांड बट इज इंक्लूड अ लार्ज मेंबर ऑफ ट्रूप्स एंड द एयरक्राफ्ट फ्रॉम आर्मी एंड एयरफोर्स बिसाइड द नेवल शिप is therefore the classified as the tri-service command. It is commanded in the rotation between the army, navy and air force. Its headquarters is located in Port Blair. और जो आप कह सकते हैं जो नेवी में अंडमान और निकोबार एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, यहाँ पे तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है. यानी एक तरह से जो वहाँ का छोटा सा हेडक्वार्टर कह सकते हैं आप कि उस एरिया का जो जितना भी रख रखाव है और वहाँ पे उस जगह को सेफ रखना और वहाँ की जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे ये तीनों जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है ये तीनों मिलके वहाँ का जो कार्य है जितना भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब पूर्ण करती है यानी पूरा करती है. टाइप ऑफ शिप इन द सर्विस विद द इंडियन नेवी. और हमारे इंडियन नेवी में कौन कौन से शिप्स है जो अभी सर्विस दे रहे हैं या फिर ऐसे कौन से शिप्स है जो हमारे इंडियन नेवी में शामिल है. उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यानी जो बड़े बड़े जहाज होते हैं यानी जंगी जहाज़ों को ले जाने के लिए जिस जहाज़ को इस्तेमाल किया जाता है उसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है. एंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज द वॉरशिप विद द फुल लेंथ फ्लाइट डेक एंड द फैसिलिटी ऑफ कैरिंग, आर्मिंग, डिप्लॉइंग एंड द रिकवरी एयरक्राफ्ट एक्टिंग एज द सी गोइंग एयरबेस. यानी एक तरह का ये जितने भी हमारे पास जो नेवी के लिए एयरक्राफ्ट है या जो फाइटर प्लेन है उन्हें ले जाने और उनके रख रखाव के का जो भी होता है वो सब एयरक्राफ्ट कैरियर पे ही होता है. और फिर डिस्ट्रॉयर आप कह सकते हैं यानी जो दुश्मन के या एनिमी के जो जहाज़ होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया जाता है. यानी इसी में आप एक तरह से कह सकते हैं यही एक जिसमें सब तरह के जो बारूद है, गोला बारूद है या फिर लड़ने के लिए जो हथियार है इस डिस्ट्रॉयर में होते हैं. और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके साथ साथ चलता है और जो हमारे जितना भी हिंद महासागर में जितना भी एरिया आता है जो हमारे इंडिया के अंडर कवर होता है उसमें ये डिस्ट्रॉयर चारों तरफ अपना कार्य बखूबी करते हैं. और डिस्ट्रॉयर इज द फास्ट हेवी आर्म मैन्यूरेबल एट द लॉन्ग endurance warship. It is the design is to escort the larger vessel in the fleet like in the aircraft carrier. Troop carriers, supply ship are the merchant ship forming part of the convoy are the battle group and the defend them against the smaller powerful short range attacker. They are also capable to carry our anti-submarine, anti-air and the anti जो surface operation. A guided जो missile destroyer is the destroyer designed to launch the guided missile on the enemy ship and the coastal defense in the support of amphibious operation. और जो डिस्ट्रॉयर होता है एक तरह से कह सकते हैं इसकी जो भूमिका होती है नेवी में वो भी बहुत हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. ये एक तरह का जो हैवी आर्म फोर्स होता है उसकी तरह कार्य करता है और इसमें बहुत तरह के जो शॉर्ट रेंज अटैकर्स होते हैं. इसमें एंटी सबमरीन होता है, एंटी एयर, एंटी सरफेस ऑपरेशन या फिर इसमें पावरफुल जो मिसाइल होती है ये इसमें लेके कैरी करता है और ये छोटे छोटे जहाज़ों को भी लेके कैरी कर सकता है. और फिर ये जो जितने भी एनिमी हैं और ये जो कोस्टल डिफेंस में उनसे लड़ने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम होता है. और फ्रीगेट यानी इट इज़ द वॉरशिप स्मॉलर इन साइज देन द डिस्ट्रॉयर. यानी ये जो हमारा डिस्ट्रॉयर होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है और it is the arm with the guided missile and the uses the escort for the aircraft carrier. It is also used for the shore bombardment and the other combat function. यानी इसका इस्तेमाल जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ चलने के लिए किया जाता है. इसमें जो छोटे छोटे जो बम्बार्टमेंट करने वाले जो कॉम्बैट फंक्शन होते हैं यानी छोटे छोटे हमले कर सकती है इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया और फंक्शन इससे लिया जाता है. और फिर कॉर्वेट it is fast lightly armed warship which is the smaller than the frigate and the larger than the coastal patrol craft after often armed for the anti submarine operation. और जो इसका इस्तेमाल है वो जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके
जो निगरानी के लिए इसका बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है। और ये फास्ट होता है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है जो आर्म फ्रिगेट होता है उससे ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल जो कोस्टल एरिया पे जो जहाज़ होते हैं उससे ये बड़ी होती है और उससे ज़्यादा कार्य करने वाली होती है। और फिर वन मोर इज माइन काउंटर मेजर वेसल, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द माइंस वेपर इज अ स्मॉल नेवल वर्शिप डिजाइन टू काउंटर लाइक थ्रेट पोस्ट बाय द नेवल माइंस स्वीपर कीप द वाटरवे क्लीन फॉर द स्वीपिंग, यानी जहाँ पे वाटर लॉगेज होता है, यानी अगर कहीं रेत उता गया तो उसे साफ सफाई के लिए, यानी और कहीं कुछ अगर हो गया हादसा हो गया तो उसे आग बुझाने के लिए, यानी फायर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, यानी ये उसी के ऊपर अभी उसी तरह जो नेवी में भी इस तरह का एक जो काउंटर मेजर वेसल होता है ये क्लीन अप करने का काम करता है। और फिर लैंडिंग शिप, यानी जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड होते हैं उसे लैंडिंग शिप कहा जाता है। इट इज़ द नेवल वेसल विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल कार्गो एंड द ट्रूप डायरेक्टली टू द शोर वेयर देयर आर नो पोर्ट फैसिलिटी, यानी जहाँ पे किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती, यानी जहाँ पे जो विमान है वो उतर नहीं सकते, इसके लिए जो लैंडिंग शिप है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ट्रूप्स है या जो व्हीकल्स है ये आसानी से जो अपना नेवी है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। फिर पेट्रोल वेसल, यानी जो पेट्रोलिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है यानी निगरानी के लिए, उसे पेट्रोल वेसल कहा जाता है। दिस आर द स्मॉल नेवल वेसल विच आर यूज फॉर द पेट्रोलिंग द कोस्टल एरिया। फिर सबमरीन, यानी जो समुद्र के अंदर रहकर जो दुश्मनों पर नज़र रखती है। सबमरीन इज द वाटरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ द ऑपरेटिंग द ऑटोनॉमस अंडर वाटर, यानी खुद से भी ये ऑपरेट हो सकती है, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें कोई व्यक्ति होना ही चाहिए। सबमरीन आर द कैपेबल ऑफ द अप्रोचिंग एनिमी शिप अनडिटेक्टेड एंड द डिस्ट्रॉय देम बाय द लॉन्चिंग टेरपोर्ट्स आर द मिसाइल वाइल द रिमेनिंग सबमरीन अंडर द सरफेस ऑफ द सी, यानी अगर कोई सबमरीन कोई एनिमी की सबमरीन अगर उसके पास आती है तो वह बिना सरफेस पे आए हुए भी जो दुश्मन के जो सबमरीन है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो उनके ट्रूप्स है या फिर जो उनके जहाज है उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑक्सिलरी शिप, यानी and the auxiliary ship is the naval ship which is designed to operate the any number of roles supporting combat ship and the other naval operation। और इसके लिए मतलब ये जो शिप डिज़ाइन की है ऑक्सिलरी शिप है हर तरह के परिस्थिति के लिए डिज़ाइन की है, यानी ये किसी भी परिस्थिति में जो नेवी है उसका ऑपरेशन के लिए उसमें सहायता कर सकती है। और फिर रिसर्च वेसल, यानी रिसर्च वेसल इज द शिप डिज़ाइन एंड द इक्विप टू कैरी आउट द रिसर्च टू सी, यानी अगर किसी तरह का जो कोई रिसर्च करना है, किसी तरह की खोज करनी है जो ओशन में, उसके लिए रिसर्च वेसल इस शिप को डिजाइन किया गया है। और ट्रेनिंग शिप क्या होता है, यानी जो हमारे नेवी का ऑफिसर होते हैं, जो नेवी के कैडेट होते हैं, उनके जो ट्रेनिंग के लिए जिस शिप का इस्तेमाल किया जाता है वह ट्रेनिंग शिप होती है। और इसके लिए इसका डिज़ाइन किया गया है, यानी किस तरह से दुश्मनों से लड़ना है इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जो ट्रेनिंग दी जाती है वह ट्रेनिंग शिप द्वारा दी जाती है। एंड द इंडियन नेवी ऑल्सो हैज़ द एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम लैंड हेलीकॉप्टर एंड द पोर्टल एयरक्राफ्ट। और जो हमारे इंडियन नेवल में और भी ऐसे जो एयरक्राफ्ट है यानी जो लैंड से ऑपरेट होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया और पोर्टल एयरक्राफ्ट जो लैंड से ऑपरेट होके जो समुद्र में जाके उसकी निगरानी करते हैं और दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं।